हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी एलियोटिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करूंगा एज पर एलियोटिव थ्योरी, और ये एक बहुत बड़ा और कंप्लीट एनालिसिस होने जा रहे हैं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबी खींचेगी। इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कशन करूंगा मैं पहले वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम वाला एनालिसिस, फिर आपका एक छोटा टाइम फ्रेम वाला एनालिसिस, और इस एक्सपायरी तक क्या करेगा ये सब के बारे में डिस्कशन करूंगा। और उसके साथ साथ ये जो निफ्टी का इंटरनेशनल मार्केट के साथ कैसा रिलेशन रहते हैं, और फिर निफ्टी का रिलेशन विद यूएसडी आईएनआर, जो आपका यूएस डॉलर के साथ जो आईएनआर का जो ट्रेडिंग होता है ना, उसके साथ निफ्टी का क्या रिलेशन है, और उसके साथ मैं निफ्टी में कैसा ऑप्शन में पोजीशन लेता हूँ वो भी मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको ये सब जो भी इधर मैं मार्क किया हूँ ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब भी आपको ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो। तो निफ्टी का ऑप्शन में बारे में मैं दिखाऊंगा जो आप बैंक निफ्टी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में भी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ये इरेगुलर फ्लैट हो रहा है उधर मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो मनी मैनेजमेंट का कुछ चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा सिंपल, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ऐसा मुझे लग रहे हैं। और आप लोगों को कैसे लग रहा होगा तो आप भी कमेंट करके बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम में मैं पहले दिखा देता हूँ। ये 1 हुआ है, ये 2 हुआ है, फिर ये जो बड़ा वाला 3 हुआ है। 3 के अंदर 5 सब वेव रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और फिफ्थ वेव के अंदर नॉर्मली 5 सब वेव रहते हैं। तो इधर देखिए थर्ड के अंदर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हुआ है, राइट। ये थर्ड के अंदर ये 5 सब वेव हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये 4 हो रहा है। अब ये 4 है या 4 का ए है, उसके बारे में ही ये पूरा वीडियो रहेगा मोस्टली, लेकिन ये अभी के लिए मैं समझ लेता हूँ कि ये 4 जो है ये शायद हो गए हैं, ये 5 अभी हो रहे हैं, अभी सपोज कि ऐसे ही हो रहे हैं। तो जिन लोगों को मार्केट में ये बड़ा वाला टाइम फ्रेम का एनालिसिस चाहिए था, शायद मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए काफ़ी होगा, और नहीं होगा तो मैं ये भी बता दूँ, ये वाला जो 5 है ना, ये जो लैटिन में मैं मार्क किया, ये ब्लू कलर का 5 जो 3 के अंदर 5 है, उसके अंदर शायद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये जो 5 है उसके अंदर, मतलब ये 5 के अंदर 5 जो है वो एक्सटेंड कर चुके हैं, और उस 5 के अंदर जो एक्सटेंड कर चुके हैं उसके अंदर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 में एक ट्रायंगल, और फिर ये 5 हुआ है। तो एक्चुअली ये 3 के अंदर 5 के अंदर 5 एक्सटेंड हो चुके हैं। ओके, तो इधर आपको अगर 3 का एक्सटेंशन ढूंढ रहे होंगे कि ये 1, 2, तो ये 3 के अंदर कहाँ एक्सटेंड हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये एक्चुअली 3 के अंदर 5 के अंदर 5 एक्सटेंड हो चुके हैं इस पार्टिकुलर जगह पर। तो अभी जो पूरा वीडियो होगा वो ये पार्टिकुलर 4 के बारे में, ये 4 है या ये 4 के अंदर जो ए वेव हुआ है, मतलब 4 का ए है, ये मैं डिस्कशन करूंगा। और लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ थ्योरी दिखाऊंगा, उस थ्योरी के बाद ही मैं आप लोगों को ये पार्टिकुलर लाइव मार्केट में क्या हुआ है वो दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए पहले मैं थ्योरी दिखा देता हूँ। देखिए, नॉर्मली मैं जो निफ्टी में मार्क किया था वो है आपका क्या हुआ कि ये डब्ल्यू हो गया, फिर ये होगा एक्स, फिर ये वाई, फिर ये एक्स, फिर ये जेड, या फिर इसको ABCD भी आप मार्क कर सकते हैं। तो जो भी हो, तो ये हो गया उसके। लेकिन इधर एक मैं उसके अंदर एक ऑल्टरनेट काउंट देना चाहता हूँ, वो क्या होगा, ये आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। तो फिर उसके बाद क्या हो, ये जो ए है बड़ा वाला ए ब्रैकेट में, ये जो पेरेंथेसिस में ए है ना, तो ये वाला ए हो गया, ये शायद बी, ये शायद सी हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कि इरेगुलर फ्लैट शायद ये हो रहे हैं। ऐसा होगा तो ये जो सी होगा ना, वो ये जो जहाँ से मार्केट शुरू हुआ था, मतलब जो 18,600 है, मतलब जहाँ से ये फॉल शुरू हुआ था 2-3 महीने पहले, तो उसके भी ऊपर जाएगा और फिर ये बहुत बड़ा फॉल होगा। ये एक हो सकता है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये 5 हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, और उसके बाद ये फॉल हो जाते हैं। लेकिन इधर सबसे आसान काउंट है कि इधर तक ये 4 हो गए, ये 5 हो रहे हैं, बस 5 के अंदर ये 1, ये 2, ये 3 हो रहे हैं, फिर ये 4 होगा, फिर 5 होगा। ये सबसे आसान काउंट है जो हर कोई कर रहा होगा, हर किसी चैनल पे, हर किसी जगह पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमेशा एक दूसरा पॉसिबिलिटी एलियोटिव पे होते हैं, एलियोटिव पे एक ऑल्टरनेट काउंट करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसलिए मैं एक ऑल्टरनेट काउंट दे रहा हूँ, और ये है कि ये शायद WXY या ABC इधर तक हो गए हैं। इधर तक हो जाने के बाद ये ABC हो रहे हैं, ये चीज़ हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका चांस बहुत कम है, क्योंकि इसका नाम ही इरेगुलर फ्लैट है, क्योंकि ये नॉर्मली या रेगुलरली होता नहीं, ठीक है। लेकिन इरेगुलर फ्लैट में ये हो सकता है कि ये बी और ये सी हो रहे हैं, जिसको मैं जेड बोल रहा था पहले, ये शायद AB और ये अभी सी हो रहे हैं। या फिर अगर ये जेड भी है तब भी और एक काउंट होता है। ये जो ए है, ये ब्लैक कलर का, ये ए एक हो गया, फिर ये हो गया आपका बी, और फिर ये शायद आपका सी होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये हो गए, अब बी के अंदर ABC हो रहा है, सी के अंदर ये 1, 2, 3, 4, 5, जो अभी आप लोगों को मैं नॉर्मली डिस्कस करता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले से ही मैं जो डिस्कस कर रहा था कि ये 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा ये 3 हो रहा है, या फिर ये आपका ये वाला जो सी है ये सी हो रहा है। ये भी एक चांस हो सकते हैं, सॉरी ये वाला सी हो रहा है। तो इसका मैं एक लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा जो अभी मार्केट में हो चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, वो मैं दिखाऊंगा, और फिर निफ्टी के साथ उसका एक तुलना भी करूंगा, तभी आपको शायद समझ में आएगा क्यों मैं इसको एक ऑल्टरनेट काउंट के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, अभी क्या हुआ कि आज एक भैया ने मुझे बोला कि टाटा मोटर्स का चार्ट का एनालिसिस चाहिए उनको। मैं जो व्हाट्सएप पे बोला, तो मैं टाटा मोटर्स का चार्ट देखते देखते मुझे ये एक एग्जाम्पल मुझे मिल गया, ठीक है। तो मैं पहले ये एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो आपको हेल्प होगा, जो निफ्टी में हो रहे हैं। निफ्टी का 4th का जो कन्फ्यूजन है वो शायद आप लोगों को क्लियर हो
जाएगा, क्यों मैं ये एक ऑल्टरनेट काउंट लेकर चल रहा हूँ। देखिए इधर आपको क्या आपको दिख रहा है, ये हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बी, और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी। अब सी नॉर्मली 5 वेब पर भी हो सकता है, तो देखिए क्लियरली 1 2 3 4 5 हुआ। इससे ज़्यादा क्लियर मुझे नहीं लग रहा कि इधर कोई एक्सपेंशन या ऑल्टरनेट काउंट का जरूरत है। नॉर्मली आपको लगा कि इधर तक जो खत्म होना था इस ईओ पे हो चुके हैं, या WXYZ जो भी मार्कर है, उसके बाद आपको लग रहा होगा ये 1 ये 2 के अंदर ये A B C ऐसा हो गया, फिर ये 3 के अंदर 1 या ये 3 हो रहे हैं, तो ये अगर 4 ये 1 के टेरिटरी पे आ चुके हैं, तो ये शायद 3 के अंदर 1 2 ये 3 के अंदर 3 हो रहा होगा, राइट। नॉर्मली आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये 1 2 1 2 ये 3, मतलब 3 के अंदर ये 1 2 3 हो रहा है, फिर 4 5 होगा, 3 कंप्लीट करेगा, फिर 4 5 हो जाएगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। नॉर्मली यही लग सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली यही होते हैं। लेकिन क्या होता है, मार्केट जब फोर्थ वेव पर रहते हैं ना, तो मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इतना आसानी से मार्केट जाते नहीं। तो क्या होता है, ये जो है आपका इधर तक आ गया, फिर इधर से ऊपर चला जाएगा, फिर इधर तक ही आ जाएगा, मतलब ये जो लो है इस लो के आसपास तक आ जाएगा, और ऊपर में ऑलमोस्ट ये लो को ही टच करेगा, हाई को ही टच करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक रेगुलर फ्लैट। नॉर्मली ये करेक्शन 3 टाइप का होता है, एक A B C, ये हो जाएगा आपका एक जिगजैग करेक्शन, जहां पर B जो है ये A के ऊपर तक, इतने ऊपर तक नहीं जाते, और ये जो C है, ये जो A का जो लो है उससे बहुत नीचे आते हैं, या तो और भी नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो ABC हो गया, ये हो गया आपका एक जिगजैग करेक्शन। दूसरा होता है ये जो करेक्शन जिसको बोलते हैं रेगुलर फ्लैट, जहाँ पर ये जो A का हाई और A का लो को टच करेगा, ये होगा रेगुलर फ्लैट। जो इधर हुआ भी है, ये रेगुलर फ्लैट का लाइव एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है एक इरेगुलर फ्लैट, जो नॉर्मली लोगों को लगते हैं कि ये आपका हो गया ये वेब 5 या वेब 3 ऐसा कुछ हो गया, ऐसा लोगों को लगता है। और फिर जो होता है ये जो ए होते हैं, ए का नीचे ये आ जाते हैं थोड़ा इधर से ऊपर जाकर। अब ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर तक जा सकते हैं इधर से, नॉर्मली बहुत ऊपर तक जाएगा तो ये आप दूसरा कुछ काउंट करना पड़ेगा, इसको आप इरेगुलर फ्लैट काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो इरेगुलर फ्लैट होता है इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, ये 3 वेब पर होते हैं, ए बी सी, ऐसे 3 सब वेब पर होते हैं। इधर अगर 5 सब वेब दिख गया ना, तो कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तब ये इरेगुलर फ्लैट नहीं है, तो इसका आपको कुछ दूसरा कुछ काउंट करना पड़ेगा। ओके, अभी निफ्टी में जो है मुझे नहीं लग रहा कि ये जिगजैग का कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए ये जिगजैग के लिए ये जो बी होगा ना, ये अगर ए है तो ये बी है, तो बी क्या होगा, ए का इतना ऊपर तक नहीं जा सकता, ये चला गया तो ये तब ये रेगुलर फ्लैट का एक पॉसिबिलिटी बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में ये जब 18,600 के आसपास से जब फॉल शुरू किया था 2-3 महीने पहले, और उसके बाद ये अगर 18,200-300 के आसपास चला गया, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसको अभी जिगजैग का एक्सपेक्टेशन करना सही रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये ए ये बी ये सी हो सकते हैं अगर, तो ये जिगजैग करेक्शन में नहीं होगा, ये ऐसा कुछ ए बी सी हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी बचे हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये और नहीं रहा, और ये जो है आपका दूसरा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो है ए बी और ये जो है आपका सी। तो ये दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बोलता है, दूसरा पॉसिबिलिटी बोलते हैं कि एक इरेगुलर फ्लैट जो 18,600 से ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे तक आ सकते हैं। लेकिन ये इरेगुलर फ्लैट है, तो पहले से आपको इसको एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इरेगुलर फ्लैट इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये उतना रेगुलरली नहीं होता, इसलिए इसका उम्मीद आपको सबसे आखिरी में करना है। अगर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बचा तब जाकर इसको आप एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, तो अभी मुझे निफ्टी में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिसके लग रहा है वो है ये रेगुलर फ्लैट। अब रेगुलर फ्लैट कैसा होता है, नॉर्मली ये जो जहां से ये राइज शुरू किया ना, ये बी का राइज, जिसको मैं अभी निफ्टी में बी का पॉसिबिलिटी हो रहा है बोल रहा हूँ, तो बी का जो पॉसिबिलिटी जहां से शुरू हुआ है, जहां पर ये 16,400 के आसपास, उधर तक ही ये आ जाएगा मोर और लेस। तो ये हो जाएगा आपका एक पॉसिबल सी का टारगेट। लेकिन इसके लिए ये जो बी है, इस बी को ऑलमोस्ट 18,600 के आसपास तक जाना है, और मुझे लग रहा है निफ्टी अभी भी वही कर रहे हैं। और क्यों मैं बोल रहा हूँ यूएसडी INR और इंटरनेशनल मार्केट के साथ निफ्टी का रिलेशन दिखाऊंगा ना, तो तभी आपको समझ में आएगा कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ निफ्टी में फॉल आ सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो बार बार ही थोड़ा फॉल देने के बाद ही ऊपर चले जा रहे हैं, जो ओवरनाइट एक गैप डाउन दे रहे हैं उसके बाद ऊपर चले जा रहे हैं। तो मैं क्यों ये बोल रहा हूँ और क्यों ये हो रहा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बोल देना चाहूंगा, अभी मुझे लग रहा है ये जो इरेगुलर फ्लैट जो इधर ये टाटा मोटर्स पे हुआ है, तो ये सेम चीज मुझे लग रहा है कि ये निफ्टी में पर भी हो सकते हैं, या होने का एक चांस अभी भी है। ऐसा नहीं कि इसको मैं एकदम कुछ काउंट हो ही नहीं सकता, ऐसे में नहीं समझ रहा हूं। तो निफ्टी में देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट में ये अगर सपोज कि 4 के अंदर ए है, तो ए हो जाएगा आपका 4 के अंदर बी, और बी जो होगा वो एक्चुअली इस जगह जो 18,600 के आसपास, जो मतलब ऑल टाइम हाई, इधर आने के बाद अगर फॉल हो गया तो क्या होगा, उसको बोलेंगे रेगुलर फ्लैट। अब देखिए ये नॉर्मली एज पर रूल ही मैं बोल रहा हूँ, मैं रूल के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैं रूल जो है उस मुताबिक बोल रहा हूँ। ये ए शायद हो सकते हैं, ये एक ए, ये एक बी, ये एक सी का पॉसिबिलिटी है निफ्टी में, और उसके ऊपर जाकर ये गिर रहा होगा, तो मैं कहूँगा कि
ये इस पार्टिकुलर जो सी होगा इसको ये बहुत तेजी के साथ फॉल हो सकते हैं और ये जो 16,410 है इससे बहुत नीचे तक भी ये जा सकते हैं, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी अभी जैसे मैंने बोला उतना मुझे नहीं लग रहा। पहले मैं ये रेगुलर फ्लैट जो बोल रहा था यही होने का एक चांस अभी भी है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ये जो राइज है ये बहुत फास्ट है, इसीलिए थोड़ा मैं हिचकिचा रहा हूँ ये बोलने के लिए। नॉर्मली सबसे आसान काउंट इधर होते हैं कि ये 4 हो गया और ये 5 के अंदर ये 1 2 ये 3 हो रहा है, फिर ये 4 होगा 5 होगा, मिलाकर 5 के वही 5 के अंदर वही 1 हो जाएगा, फिर ये ABC करके 2 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 करके ये 3 हो जाएगा। ये एक आपका जो सबसे आसान जो सबसे ज़्यादा अच्छा काउंट आपको दिखेगा वो नॉर्मली यही हो रहा है, क्योंकि 3 के अंदर इतना पावर भी रहते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसका ही है अभी भी। लेकिन मैं एक दूसरा ऑल्टरनेट काउंट लेकर चलता हूँ, क्योंकि सपोज कि इधर से मार्केट थोड़ा गिर रहा है, आपको लगेगा ये तो बस 4 हो रहा है, तो इसके बाद ये ऊपर जाएगा और फिर जब बहुत गिर गया तब आपको लगेगा कि नहीं ये तो 4 नहीं हो रहा, 4 तो ये 1 का टेरिटरी पे नहीं आ सकता, ये आ गया। तब जाकर क्या होंगे कि ये जो पूरा का पूरा प्रॉफिट इधर से इधर तक आप कमाए थे ये पूरा राइस पे ये सब पे सब आपको लॉस हो जाएगा, तब जाकर आपको आंख खोलेगा कि यार ये तो दूसरा काउंट रखता तो अच्छा होता। इसलिए मैं हमेशा एक ऑल्टरनेट काउंट लेकर चलता हूँ, ताकि जब सपोज कि मेरा टारगेट सपोज कि इधर तक था, अगर इधर तक ना भी गया, इधर से मार्केट गिर रहा होगा ना, तो तब क्या होगा, तो मैं एटलीस्ट कुछ तो बुक कर लूँ। मतलब ओवरऑल सपोज इधर तक जाते तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था, तो इधर तक चला गया तो मुझे 6 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या इसको 10 के लिए मतलब और एक्स्ट्रा प्लस 4 के लिए मैं क्या ये जो प्रॉफिट है इतना सा ये क्या लॉस कर दूं, ये गवा दूं, ये जो प्लस 4 है इधर का जो एक्स्ट्रा 4 है ये क्या लॉस कर दूं, ये क्या मतलब ऐसे ही नहीं ना। तो इसीलिए मैं हमेशा ऐसा ऑल्टरनेट काउंट रखता हूँ। ओके, तो आप लोगों को नहीं रखना है कोई नहीं, तो आप इसको 1 2 3 4 5 ऐसा मार्क करके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि इसका चांस मुझे ज़्यादा लग रहा है। और मैं भी इससे पहले जो भी वीडियो बनाया नॉर्मली मैं बोला कि बड़ा टाइम फ्रेम में मैं तो बहुत बुलिश हूँ निफ्टी में, वैसे मैं ही नहीं हर कोई इसमें मतलब निफ्टी में और बैंक निफ्टी पर भी शायद बुलिश ही है। तो ठीक है, तो अभी मुझे जो काउंट लग रहे हैं सबसे पॉसिबल ये मैंने तो दिखा दिया। अब कुछ दिन से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये निफ्टी के अंदर इधर से फॉल आएगा, फिर बोला इधर से फॉल आएगा, तो ये फॉल क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा उतना, और ये अगर आ भी गया तो उसके बाद ये ऊपर क्यों चला गया, ये भी मैं डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, और मैं अपना व्यू कैसे बदल रहा हूँ इसके अंदर ये भी मैं आपको इसके साथ साथ बता देता हूँ। देखिए ये जो पार्टिकुलर जगह इधर ये 3 ये 4 हो गया, इसके बाद ये जो 5 है ये ब्लू कलर का, इसको लेकर इतना झंझट है। ठीक है, अब 5 के अंदर 2 काउंट इधर मुझे लग रहे हैं। पिछले दिन मैंने जल्दबाजी में थोड़ा वीडियो बना रहा था इसलिए उतना अच्छी तरह से देखा नहीं, तो पिछले दिन का जो काउंट है ये काउंट हो सकते हैं। दूसरा एक काउंट जो है इधर एक ऑल्टरनेट काउंट जो हो सकते हैं वो ये है कि ये 1 ये 2 ये शायद आपका हो जाएगा इधर तक, शायद ये 3 ये जो शायद आपका हो जाएगा ये 4 ये होगा आपका 5। तो ये आपका एक्चुअली 5 के अंदर ये 5 शायद इधर कंप्लीट हो गए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर वो हो गए हैं तो ये इसके लिए ये A ये B ये C ऐसा होना चाहिए था, राइट। लेकिन तब जाकर ये जो 4 होगा ये शायद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये 4 अगर कंप्लीट करना है उसके लिए मार्केट थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, लेकिन मार्केट अभी तक आया नहीं। और वो क्यों नहीं आया, मैंने कैसे इधर से क्या क्या ट्रेड किया वो भी मैं आपको बता दूंगा, तब आपको शायद समझ में आया होगा। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये 3rd के अंदर 5th हो रहे हैं या हो गए हैं इधर एग्जैक्टली। ये अगर नेक्स्ट दिन ये नीचे आ गया तो ये शायद 4th हो रहा होगा। अगर इसको 1 2 3 4 5 भी मार्क करो तब की बात बोल रहा हूँ, ये शायद 4th हो रहा होगा। और ये तब ये जो 3 है ये 3 का पॉसिबिलिटी इधर खत्म हो जाने का एक चांस है अभी भी। ठीक है, क्योंकि निफ्टी के साथ साथ मैंने बैंक निफ्टी पे आप लोगों को जो दिखा है उधर भी मैंने बोला था कि एक एंडिंग डायगोनल हो सकते हैं, और उधर से वो फॉल भी आ गया है बैंक निफ्टी में जितना निफ्टी में नहीं आया। तो निफ्टी में ये जो है इसको मैं एक छोटा टाइम फ्रेम पर मैं दिखा देता हूँ कि मैंने आप लोगों को जब बोला निफ्टी में फॉल आएगा मैं भी एक पोजीशन लेने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या पोजीशन लिया, नहीं मैं पोजीशन नहीं लिया। अब मैंने क्यों नहीं लिया ये बात है, मैं जब शुरू में देखा कि ये गैप डाउन हो गया तो मुझे लगा चलो ये शायद ए हो रहा होगा, फिर बी हो रहा होगा, फिर सी हो रहा होगा, क्या हो सकते हैं। तो फिर मैं देखता हूँ कि ये क्या हो सकते हैं। लेकिन उधर मुझे जो दिखा ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए उधर मुझे तुरंत दिख गया, ये देखिए ये ABCDE WXYXZ जो अभी तक मैं आपको बोल रहा था निफ्टी में 1 घंटे का चार्ट में हुआ है WXYXZ सेम पैटर्न इधर हुआ है, राइट। तो इसका होने के बाद ये देखिए कितना ऊपर चला गया, इसका जो हाई है इससे भी बहुत ये ऊपर चला गया, राइट। इसका सेम पैटर्न में आपको अभी निफ्टी का 1 या 2 घंटे का टाइम फ्रेम पर मैं क्या आप लोगों को दिखा नहीं रहा था, ये कि पिछले 1-1.5 महीने से मैं वही चीज़ बोलते जा रहा हूँ कि ये सेम पैटर्न हो रहा है कि WXYXZ क्या सेम पैटर्न नहीं है ये,
तो ये 5 मिनट पे हुआ, ये कुछ अलग पैटर्न है नहीं। जब निफ्टी में 5 मिनट पे ये पैटर्न हो गया तब मैंने सोच लिया कि ये और कुछ भी सही, मैं इधर से शॉर्टिंग अभी के लिए नहीं करूंगा। तो इसीलिए मैंने पिछले दिन तो बोला था शॉर्टिंग करूंगा, लेकिन जब सेम पैटर्न इधर जो पैटर्न है जिसके बाद मार्केट इतना ऊपर चला गया, सेम पैटर्न हुआ 5 मिनट पे इधर, और उसके बाद मार्केट इधर से भी ऊपर बहुत चला गया, राइट। तो इसीलिए मैंने पिछले दिन कोई पोजीशन भी नहीं लगाया। लेकिन अभी जो है ये जो फॉल का जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था वो आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि शायद ये जो डाउ एंड जोन्स है जो भी है, इधर ये जो फॉल की बात मैंने बोल रहा था पिछले कुछ दिन से, ये फॉल जो है ये इधर आ गए हैं। देखिए इधर से ये थोड़ा फॉल आ गए हैं, इधर से फॉल आ रहा था, तो ये जो फॉल के बाद मैं बोल रहा था ये इधर आ गया। और दूसरा कुछ मार्केट्स पे, इंटरनेशनल मार्केट्स जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं उधर कुछ आया है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ जो निफ्टी में जो फॉल का प्रेडिक्शन दे रहा था, निफ्टी का जो फॉल है ये किसी ना किसी कारण सस्टेन कर रहा है निफ्टी। अब मुझे लग रहा था कि निफ्टी किस कारण इतना सस्टेन कर रहा है, उसके लिए मैं ये जो USD INR का चार्ट जो मैंने नॉर्मली देखता था पहले, लेकिन पिछले 1 साल से देखा नहीं इसको उतना, वो भी मैंने देखना चालू किया। अब देखिए ये USD INR का बात क्या होता है, USD INR जो होता है इसके साथ निफ्टी का एक ही रिलेशन हो सकता है, वो है कि ये जितना ऊपर जाएगा निफ्टी उतना क्या होगा, निफ्टी के लिए वो उतना बुरा न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि डॉलर के हिसाब से जो हमारा रुपी है उसका भाव घट रहा है। इधर से आपको दिखेगा कि ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रुपी है वो डॉलर के तुलना में और ज़्यादा वीक हो रहा है, तो वो हमारे मार्केट के लिए अच्छा न्यूज़ नहीं है, राइट। तो अगर इधर से ये ऊपर जाएगा तो हमारा निफ्टी क्या होगा, ओब्वियसली निफ्टी फॉल होगा। ये पिछले ये जो 15-20 दिसंबर से ये इधर से लगातार फॉल होते गया, और हमारा जो निफ्टी है ये जो है आप वही 15-20 दिसंबर के आसपास से इधर से लगातार ऊपर जाते गए, ठीक है। तो मैंने ये देखा नहीं था पिछले कुछ दिन से, आज मुझे मौका मिला कि बहुत समय मिला, तो इसलिए मैंने पूरा दिन ये सब देख रहा था। अगर ये USD INR ये अगर इधर से ऊपर जाते हैं तो मुझे लग रहा है तब भी ये निफ्टी के लिए एक बहुत बुरा न्यूज़ हो सकता है, और निफ्टी उधर से फॉल स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी ये हो गया USD INR के साथ निफ्टी का रिलेशन। और तीसरा एक चीज़ मैं जो दिखाना चाहता था वो हो गया ये डाउ एंड जोन्स। इधर मुझे लग रहा था कि ये डाउ एंड जोन्स के अंदर ये 4th वेव शायद कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे निफ्टी में भी अगर ये 4th वेव हो गए तो इधर भी 4th वेव हो सकते हैं। तो इधर क्या हो रहा होगा, ये 1 2 और उसके बाद जो 3 होगा उसके अंदर भी ये 1 2 3 4 5 ऐसा हो रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जो मैं इधर मार्क भी कर रहा था, ये 3 4 5 मिलाकर ये वाला जो 3 है, ये ग्रीन कलर का ये जो 3 है इसको कंप्लीट करेगा। तो ऐसा डाउ एंड जोन्स पे भी होते हुए मुझे नजर आ रहा है। और तीसरा एक चीज़ जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता था वो है जो निफ्टी है उसके साथ आपका जो US मार्केट का रिलेशन। देखिए पहले निफ्टी जहाँ से ये गिरा, US मार्केट भी गिरा, और भाई से वर्षा भी बोल सकते हैं, मतलब US मार्केट गिरा तो निफ्टी भी गिरा। तो इसके बाद ये जहाँ से ये देखिए जितना ऊपर गया नीचे गया जो भी हुआ, वही निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम चीज़, सेम एकदम सेम चीज़ हुआ है, मतलब एकदम दोनों एक साथ हैंड टू हैंड पकड़ के चलते रहे हैं अभी तक। लेकिन ये जो जब ये 2021 में हुआ तो 2021 में आपको क्लियरली दिख रहा होगा इधर से मार्केट जितना ऊपर जा रहा है, मतलब US मार्केट, निफ्टी देखिए उधर से ये गिर रहा है। ये दोनों कर्सर को आप फॉलो कीजिए, देखिए इधर से मार्केट जितना ऊपर जा रहा है निफ्टी हमारा फॉल हो रहा है, फिर ये निफ्टी ऊपर जा रहा है ये फॉल हो रहा है, फिर निफ्टी इधर फ्लैट है ये ऊपर जा रहे हैं, फिर इधर से जितना निफ्टी ये जो है आपको दिखेगा इतना ऊपर जा रहा है इधर से। अब ये देखिए इधर ये जगह पर US मार्केट फॉल हो रहे हैं, राइट। इसके बाद निफ्टी फॉल हो रहा है तो US मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप निफ्टी के साथ US मार्केट पिछले 1-1.5 साल से ये हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल के हो गया। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है ना, ये पिछले 1 साल से निफ्टी के साथ US मार्केट को देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ US मार्केट फॉल हो रहा है, US मार्केट पे तो फॉल आ गया, दूसरा जो मार्केट्स है वर्ल्ड का उसमें फॉल हो गया, लेकिन ये इंडियन मार्केट पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? शायद हो सकता है जब वो US मार्केट पे bearish है तो तब इंडियन मार्केट में वो बाई कर रहे हैं, जब इंडियन मार्केट पे वो bearish है तब US मार्केट पे बाई कर रहे हैं। तो दुनिया में ये 2 मार्केट उन लोगों को मिला जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद ये भी कारण हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो, तो ये तो हो गया अभी निफ्टी के साथ दूसरों का रिलेशन। तो अभी अगर ये मेरा डाउ एंड जोन्स ये भी अगर इधर से ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, और ये अगर इधर से अगर ये फॉल होते हुए दिखेगा बहुत ज़्यादा, ये इधर से फॉल हो रहा होगा ना, तो सेम चीज़ निफ्टी पर भी मुझे लग रहा है कि दिखना चालू हो सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऐसा नहीं था, ये बस पिछले 1 साल से ऐसा मतलब इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। अब निफ्टी में मैं जो इरेगुलर फ्लैट के बारे में डिस्कस करता हूँ उसका भी एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैं इस ओ फार्मा या ओ कार्ड के बारे में मैं वीडियो कर रहा था। इससे पहले मेरा 2-3 महीने पहले जो मेरा वीडियो था, जब मेरा चैनल नया था, तो मैंने बोला था कि इधर से ये हो गया, ये जो जगह है 420-430 के आसपास से ये ऊपर जाएगा। अब ये थोड़ा इधर से थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये नीचे आने लगा, निफ्टी भी फॉल हो गया था, तब जेड बना रहा था और ये भी फॉल हो गया। तो आपको लगेगा कि शायद ये आपका जो एनालिसिस है ये गलत हो गया, नॉर्मली लोग यही कहेंगे, और मुझे पता भी है बहुत सारे लोग ये कह भी रहे थे कि आपका एनालिसिस जो है ये गलत हो गया। बट एज पर मी ये जो है ये
इधर से ऊपर जाते तो ये होता है एक ए के बाद ये हो गया आपका, इधर से गया तो ये हो जाएगा जिगजैग करेक्शन, बी वाला जो है ये हो जाएगा आप जिगजैग करेक्शन, ये इससे भी नीचे आ गया तो बी के अंदर ए बी सी बना है, तो ये इधर से एक इरेगुलर फ्लैट है। क्यों? क्योंकि ये इनसे बहुत नीचे तक चला गया ये बी, और उसके बाद जो है ये ऊपर तक जाने का अभी कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक सी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सी अगर इधर तक चला गया, जिसका टारगेट मैंने 600 के आसपास मार्क किया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक इरेगुलर फ्लैट। तब ये जो ए का जो हाई है ना उसको भी ये तोड़ देगा। अब ये बी हो जाने के बाद मैं एक्चुअल टारगेट बता सकता हूँ। अगर निफ्टी में सच में कुछ ऐसा कुछ बी हो गया, तब मैं जाकर ये सी यानी कि एक जो फॉल का जो टारगेट होगा निफ्टी में, जो एक्चुअली उल्टी तरफ है, उस निफ्टी का ए बी सी ऐसा होगा, राइट। तब मैं 16,400 या उससे कितना नीचे जा सकते हैं, ये बी कंप्लीट हो जाने के बाद मैं ये दे सकता हूँ। तो अभी के लिए मुझे लग रहा था कि इसका भी एक लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहिए था, इसलिए मैंने ये लाइव एग्जांपल पार्टिकुलरली मैंने चूज, ताकि आप लोग समझ पाए कि ये जब जिग हिट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो पिछला जो इधर से जो भी मैंने मार्क किया था ये सब कुछ गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इसका मतलब ये है कि बस ये रेगुलर फ्लैट होगा, इधर से ऊपर जाते तो रेगुलर फ्लैट होते और थोड़ा ये वीक बना दिया तो ये हो गया एक रेगुलर फ्लैट, और कुछ नहीं है, बस एक इरेगुलर फ्लैट हो गया। इधर से ऊपर जाए, ये जो टारगेट है ये इसका इनिशियल टारगेट अभी हिट कर चुके हैं। इधर से ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा एक रनिंग फ्लैट, और इधर से ये ऊपर चलेगा, ये हो जाएगा पूरा का पूरा इरेगुलर फ्लैट। अब ये निफ्टी के अंदर 4 है या 4 के अंदर ए है, तो फिर ये बी हो रहे हैं या फिर ये 1 2 3 हो रहे हैं, ये सब कुछ मुझे तो एग्जैक्टली मैं पहले से बोल नहीं सकता। तो इन सच सिचुएशंस में अगर ट्रेड करना चाहूँ तो मैं कैसे करता हूँ, वो मैं अभी ऑप्शंस के थ्योरी के बेसिस पे मैं अभी दिखाऊंगा। और आप लोगों को, जिन लोगों को अगर निफ्टी में ट्रेड करना है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ समस्या हो सकते हैं। ये एक ऑप्शंस का थ्योरी के बेसिस पे एक लॉन्ग स्ट्रेडल है। ये थ्योरी कब काम आते हैं, जब निफ्टी या मतलब कोई भी स्टॉक कुछ भी हो, किसी एक तरफ बहुत ज़्यादा मूव देगा, तो तब हो जाएगा आपका ये लॉन्ग स्ट्रेडल का काम कि ये आपका प्रॉफिट देगा। अभी जब निफ्टी इधर 17,100 के आसपास कहीं पर था, ये इस पर्टिकुलर जगह पर, तो मैं बोल रहा था ये WXYX हुआ, जेड के अंदर शायद ये ABC हुआ या फिर ABC मिलाकर W हुआ, ये X हो रहा है और फिर ये शायद एक जेड होगा। तो मतलब जेड इधर ही होगा 16,400 पे, या 16,000 या 15,800 तक भी आ सकते हैं। जेड का एक पॉसिबल टारगेट है, मैं ये बोल रहा था, राइट। तो अगर ये जेड का अगर पॉसिबल टारगेट ये कहाँ तक है, ये तो मुझे पता नहीं। ये हो सकता है कि जेड इधर भी कंप्लीट हो गए हैं, या फिर जेड इधर भी आ सकते हैं, मतलब और इधर से 17,000 से और 1000 पॉइंट फॉल हो सकते हैं। अब निफ्टी जब एक दिन में 400-500 पॉइंट का फॉल दे रहे हैं, तो ये भी हो भी सकते हैं, और इधर से ये ऊपर भी जा सकते थे। तो इन सब सिचुएशन मैंने क्या किया, मैं एक ऑप्शन का थ्योरी के बेसिस पे मैंने एक पोजीशन ले लिया, और उसका मैं रिजल्ट दिखाऊंगा कि मैं कब पोजीशन लिया और उसका रिजल्ट आप कितना % प्रॉफिट वो मुझे दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो ऑप्शन का थ्योरी के बेसिस पे इसका नाम है लॉन्ग स्ट्रेडल। ये जनवरी महीने का मैंने बना था, मैंने इसका नाम दे दिया लॉन्ग स्ट्रेडल जनवरी। अब ये जो है इधर क्या करना पड़ता है, ये जो 17,100 जो है, इसका एक पी और सी दोनों को आप इधर से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मार्केट अगर किसी एक तरफ बहुत अच्छा खासा मूव देगा ना, तो आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकते हैं। आप ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज देखिए 97%, ओके, जो बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा कुछ आपको दिख रहा होगा, राइट। मुझे लग रहा था कि ये शायद 30 to 40% गेन दे सकते हैं, तो मैंने लगाया, और उसके बाद ये 17,100 से 18,100 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ चले, तब भी मुझे इतना प्रॉफिट, अगर ये 1000 पॉइंट नीचे भी चले जाते तब भी मुझे प्रॉफिट देता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता, ये बस ये 17,100 जहाँ पर मार्केट था तब उधर का एक पी और सी बाई करना था। ये मैंने कब किया था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्रिएटेड एट 23 दिसंबर का, ओके। तो अगर आपको लग रहा होगा कि मैं ये करके आपको दिखा रहा हूँ इतना % प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, ये जो क्रिएटेड डेट है ना, ये ऑप्शन में ये क्रिएटेड जो डेट है, इसको आप ऐसा चेंज नहीं कर सकते, ओके। इसको अगर आप कुछ चेंज करेंगे ना, तो ये इधर मॉडिफाइड दिखाएगा, तो मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए मॉडिफाइड कुछ नहीं दिखा। तो वो दिखा रहा था आपको 23 दिसंबर को मैंने बनाया। अब देख लीजिए तब मार्केट किस जगह पे था, ये 100-200 के आसपास ही था मार्केट। तो मैंने बाय किया एक लॉट इधर पी और फिर एक लॉट इधर सी, मतलब 17,100 का ही 27 जनवरी का। और आप लोग देखिए इधर से ये कितना % मुझे प्रॉफिट दे रहा था, तो 30,000 प्रॉफिट देना, जो अराउंड 97% है। ये एक हो गया। अभी जो है, अभी मार्केट में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये 1 2 3 4 5 हो सकते हैं क्या, या फिर ABC हो सकते हैं कि इधर से फॉल आ सकते हैं क्या। सपोज क्या आपको लग रहा है कि फॉल आ सकते हैं और ये नहीं आए, तो क्या हो सकते हैं। या फिर जो भाई ने मुझे बोल रहे थे कि वो लोग उनका म्यूचुअल फंड में पोजीशन है, तो उन लोगों के लिए मैं ये दिखाना चाहूँगा कि मैं इन सच सिचुएशन, मेरा भी तो म्यूचुअल फंड में कुछ है ना, तो इधर निफ्टी 1000-1500 पॉइंट गिर गए, अगर जैसे मेरा प्रेडिक्शन, अगर सच में ऐसा कुछ आ गया, तो ये तो मार्केट में भूचाल जैसा आ जाएगा। जैसे मैंने अभी टाटा मोटर्स पे आप लोगों को दिखाया था कि इधर से ये शार्प फॉल हो गया, राइट। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा, राइट।
लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो लग रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि इधर से 1 2 3 4 5 भी शायद हो रहे हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग राइज हो रहे हैं। ये हर एक जो फॉल का जो भी अपॉर्चुनिटी है उधर से लोग बाई कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि ABC होने का चांस ज़्यादा है, मुझे लग रहा है ABC होने का चांस शायद थोड़ा कम होते जा रहे हैं जितने ये ऊपर जाते जा रहे हैं। क्योंकि जब मार्केट इधर था तो तब क्या था, निफ्टी के अंदर निफ्टी के पास 2-3 ऑप्शन था कि जिग जैग फॉल हो जाए, फिर रेगुलर हो जाए, फिर इरेगुलर हो जाए, कोई एक हो सकता था। लेकिन अभी जिग जैग का जो ऑप्शन जो नॉर्मली ज़्यादा होते हैं वो अभी चला गया। तो इन सब सिचुएशंस में क्या करता हूँ, मैं कैसे अपना पोजीशंस को हेज करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये निफ्टी में एक ऑप्शंस का एक थ्योरी, ये कोई मेरा एक्चुअल पोजीशन नहीं है, ये बस मैं आप लोगों के लिए एक थियोरिटिकली मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। सपोज कि आपको लग रहा है कि ये 20 जनवरी के अंदर ही, मतलब अगले 1-2 दिन के अंदर ही फॉल होगा, तो आपको क्या करना है, ये ऑलमोस्ट ये 18-20 हज़ार, ये 22 हज़ार जो भी लगे आपका ब्रोकर पे, तो उसके मुताबिक आपको इधर एक ऐसा एक स्प्रेड क्रिएट करना है। अभी ये जो पोजीशन है इसका नाम है BR पुट स्प्रेड, ऐसा कुछ नाम है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये मेरा रिस्क देखिए पर लॉट मेरा रिस्क है 150 रुपया। और अगर ये फॉल हो गया, मतलब 17,800 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हुआ, ये जो ब्रेक इवन है 17,800 के आसपास, राइट, 17,796, तो 17,800 या उससे थोड़ा नीचे मार्केट अगर क्लोज हो गया तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे मिल सकते हैं 2,300। तो देखिए अभी मैं 1:15 एक रिस्क टू रिवार्ड मेरे पास है। तो सपोज कि मेरे पास कोई म्यूचुअल फंड है, मुझे लग रहा है कि डर लग रहा है कि अगर बहुत गिर गया तो क्या हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा एक पोजीशन बना सकता हूँ। क्योंकि अगर मुझे एलियोटिव में जब मैं क्लियर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगा लेकिन ऊपर जा रहा है, तो मुझे पता नहीं कि क्या हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 3-4 दिन के अंदर फॉल आ सकते हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा एक स्प्रेड बना सकता हूँ। ये अगर फॉल आ गया तो मुझे ये प्रॉफिट दे जाएगा अगर 3-4 दिन के अंदर आ गया। तो सपोज कि 3-4 दिन के अंदर नहीं, आपको लग रहा है कि अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपको एक फॉल आ सकते हैं, जो मुझे भी लग रहा है कि अगर ये फोर्थ वेव बनाए या ABC के बाद ये बहुत नीचे जाना चाहिए, जो भी बनाना चाहिए, मुझे ये लग रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही आ सकते हैं, या फिर शायद अगले हफ्ते के अंदर आ सकते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ये जो 27 जनवरी है मैं इस पे यही सेम चीज बनाऊंगा। इधर रिस्क टू रिवार्ड ये 1:, ऑलमोस्ट 6.69 है, मतलब 1:6 या 1:7 के आसपास कह सकते हैं। इधर भी सेम 17,800 में मैंने बनाया। तो इधर देखिए मेरा रिस्क है मैक्सिमम पर लॉट 325 रुपया, और अगर प्रॉफिट हो गया तो 2,175 रुपया, राइट। तो ऐसे मैं हेज करता हूँ। और जितना मुझे पता है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और भी जो बड़े बड़े हैं, वो भी जो बड़े बड़े शायद गोल्ड पे पोजीशन रख रहे हैं, क्रूड ऑयल पे पोजीशन रख रहे हैं, वो भी ऐसे किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट पर हेज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि निफ्टी गिर सकते, तो ऐसे हेज कर दीजिए। अगर उल्टी चला गया तो आपका तो म्यूचुअल फंड आगे ऊपर जा रहे हैं, तो ये 325 रुपीज़ का मैक्सिमम पार लॉट आपका लॉस हो सकता है, जहाँ पर आपका पार लॉट आपका प्रॉफिट हो सकते हैं 2,175 रुपये का मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ये बाई एक्सपायरी, ओके। और अगर ये भी नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि नहीं अगले 1-1.5 महीने के अंदर मार्केट गिर सकता है, 17,800 के या 500-600 के नीचे जा सकते हैं, तो आप ये पोजीशन बना सकते हैं। ये 24 फरवरी के अंदर अगर ये गिर गया, ठीक है। इससे पहले जो था ये 27 जनवरी का, उससे पहले जो था 20 जनवरी का। तो अभी जो है ये 24 फरवरी का अंदर अगर ये मार्केट में ये फॉल अगर इधर आ गया, तो क्या हो गया कि तब भी आपका ये मैक्सिमम लॉस होगा। पर लॉट कितना लॉस होगा, ये जो रेड कलर में दिखा रहे हैं, ये पर लॉट होगा 982 रुपया। इधर भी देख सकते हैं ये पर लॉट आपका जो 1,000 रुपया के आसपास शायद आपका लॉस हो सकता है, लेकिन ये जो है ये 4,000 के आसपास आपका प्रॉफिट हो सकता है। अब फरवरी महीने के अंदर मुझे इतना दूर जाने का जरूरत नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ ना कि ये 27 जनवरी के अंदर मैं एक स्प्रेड बना सकता हूँ। अगर उल्टी हो गया, मतलब उल्टा चला गया मार्केट, तो मुझे कितना लॉस होगा, पर लॉट 325 रुपया। और अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो पर लॉट इतना 1:6 1:7 अगर मुझे मिल सकते हैं, तो मैं क्यों खाऊंगा मैं मार्केट में इधर निफ्टी में जाकर मैं ये ढूंढने का कोशिश करूँ, ये 1 हुआ 2, ये 3 4 5, या फिर ये 1 जैसे मैंने पहले बोला था, इधर 1 2 3 4 5 हुआ, या फिर किस दिन होगा, कहाँ ये होगा, ये मुझे क्यों ढूंढना है। क्योंकि ये तो मैंने आपका ऑप्शंस का एकदम बेसिक चीज़ दिखा दिया, लेकिन और भी चीज़ बहुत सारी चीज़ होता है जिससे क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर भी जाए तब भी प्रॉफिट, नीचे भी जाए तब भी प्रॉफिट, कुछ इस तरह से। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो पोजीशन है, इधर देखिए मैंने बोला था कि इधर 97% के आसपास प्रॉफिट है। अगर इधर से निफ्टी में जो मैं बोल रहा था, इधर से जब 17,100-200 के आसपास था, इधर से अगर मार्केट 1,000 पॉइंट गिर जाते तब भी मेरा प्रॉफिट होता। मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर गया तब भी मेरा 97% के आसपास प्रॉफिट है, 97%, ओके। तो आपको पता ही रह रहा होगा। तो अभी तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 30 to 40% के आसपास प्रॉफिट देते मैं निकल जाऊंगा, लेकिन एक लॉट ही है, तो मैंने सोचा कि ये 30,000 ही तो है बस, तो चलो इसको पकड़ के रखा। अब देखिए ये कितना प्रॉफिट दे रहा है,
तो अगर आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि ये क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप एक काम कीजिए, ऐसा ऑप्शंस का जो थ्योरी है उसके बेसिस पे आप पोजीशन लेना का कोशिश कीजिए, तब जाकर आपको ये सब कुछ आ जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि चलो अभी मार्केट में क्या हो रहे हैं, अभी इसमें क्या करें, कैसा पोजीशन लें, आपको ये सब कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लग रहे हैं। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे उनका म्यूचुअल फंड क्या होगा, उनका होल्डिंग्स क्या होगा, तो मेरा राय यही है कि अभी के लिए इतना चिंतन करने का जरूरत नहीं है। मुझे यही लग रहा है कि इधर से अगर ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सबवे पे अगर फॉल आया, अगर की बात बोल रहा हूँ, ऐसा 5 सबवे पे अगर फॉल आया, तब क्या होगा, ये शायद हो जाएगा आपका एक बहुत बड़ा नीचे के लिए फॉल होगा, ठीक है, क्योंकि 3 वेव जो फॉल होता है उसमें उतना पावर नहीं रहता। ओके, अगर ये 5 सबवेव का जो फॉल हो गया ना, तो वो बहुत नीचे तक जा सकते हैं, क्योंकि ये एक जिग-जैग करेक्शन का निशानी होता है, ये जो 5 वेव का फॉल, तो उसके बाद ये 1 2 3 4 5 करके बहुत नीचे तक जा सकता है, जो शायद मैं ये बोल रहा था ना 16,400, इससे भी नीचे ये जा सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 वेव का फॉल है, ये 5 वेव का नहीं है, ये जो 3 वेव का मैंने दिखा है, ये अगर ऐसा फॉल है तो ये शायद 4 बना रहा होगा। तो अगर मैं वीडियो ना भी बना रहा हूँ तो आप लोग ऐसे काउंट करने का कोशिश कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 है, या ये ABC है, और ये जो 1 2 3 4 5 है इसके अंदर 1 3 या 5 किसी एक को एक्सटेंड होना पड़ेगा, तभी जाकर ये नीचे की तरफ ये 5 सबवेव का एक इम्पल्स बनेगा। जो ये जो मोटिव या इम्पल्स जो नॉर्मली ऊपर की तरफ आप लोग अभी नॉर्मली देखते हैं, तब शायद ये आपको नीचे की तरफ दिखेगा, और ये अगर हो गया तो अगले कुछ महीने तक ये जो निफ्टी जो है, ये जो मैं बोल रहा था 16,000 16,400, ये 16,400 500 के आसपास तक घूमेगा, ऐसा एक हो भी सकते हैं, लेकिन उसका चांस अभी के लिए कम है। इतना बड़ा वीडियो बनाने के बाद भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी बड़ा पॉइंट या कोई भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया, तो आप लोग इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, और अगर कोई भी ये एलियोटाइप के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं कुछ भी, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जोड़ सकते हैं। और जो लोग एलियोटाइप सीखना चाह रहे थे उन लोगों के लिए भी मेरा जो अभी का जो बैच है, जो मैं मोस्टली बहुत कम पैसे में पढ़ाता हूँ, वो बैच खत्म हो रहा है और नया बैच चालू करूँगा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो जो भी चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो लोग मार्केट में ऑलरेडी बहुत लॉस कर चुके हैं, मैं उन लोगों के लिए मोस्टली ये बैच चालू किया, उन लोगों का रिक्वेस्ट पे। तो जो लोग अगर कम पैसे में सीखना चाहते तो अभी के लिए थोड़ा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।